तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स बीए हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 6 का लिया गया तीसरा पेपर, यानी कि आप कोर पेपर 15 भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, HIS टी मतलब हिस्ट्री, और ये जो है आपका लिखा हुआ है 6, यानी कि आपका सेमेस्टर 6 हो गया, और 3 यानी कि सेमेस्टर 6 का तीसरा पेपर। तो ये हो गया सेमेस्टर 6 का तीसरा पेपर हिस्ट्री ऑनर्स। ठीक, अब देखते हैं 2021 में परीक्षा लिया गया है 1-2 दिन में ही, ठीक ना, यानी कि सितंबर माह में लिया गया है 2021। फुल मार्क्स आपका 80 था, यानी कि टोटल पूर्णांक 80 थे। 3 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें कि 10 मार्क्स का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से आपको ऑप्शन चुनना है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र नेता आंदोलन की शुरुआत कब हुए थे? 18 मार्च 1947, 18 मार्च 1975, 22 मार्च 1974 या 5 मार्च 1975। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पंचशील सिद्धांत के जनक कौन थे? पंचशील, जो भारत और चीन के बीच 5 समझौते रखे गए थे, उसे ही पंचशील समझौता कहा गया है, या पंचशील सिद्धांत, ठीक ना। वह किनके बीच रखे गए थे? तो जवाहरलाल नेहरू के बीच में, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यह रखा गया था जवाहरलाल नेहरू, और इसी समय बोला गया था भारत चीनी भाई भाई, लेकिन चीनी ने कर दिया भारत हम भारतीयों को ठाई ठाई, और 1962 का युद्ध में हम लोगों को पराजय मिली थी, ठीक ना। इसलिए देश कोई दुश्मन या नहीं होता, स्थिति के अनुसार सारा कुछ बदलता जाता है। चलिए हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या कितनी है? गुटनिरपेक्ष जो शीत युद्ध के समय यानी कि कोल्ड वार के समय बना था, तो उसकी संख्या कितनी है? 140, 220, 120, 125, ये आपको बताना है। एक चीज़ बता दूं कि शीत युद्ध का जब शुरुआत हुआ था ना, तब उस समय भारत भी इसका एक जनक था, यानी कि शीत युद्ध के शुरुआत में भारत का एक अहम योगदान था। हमारा चौथा क्वेश्चन है, सन आपका 1971 में भारत पाक युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको मालूम होगा बहुत अच्छी तरह से कि श्रीमती गांधी जी थी, ठीक ना। तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या चौधरी चरण सिंह, मैंने तो इंडिकेट कर दिया, समझने वाले समझ गए होंगे। पांचवा क्या है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था? अभी मैंने बताया कब हुआ था, भारत चीनी भाई भाई बोल के, और उन लोग ने कर दिया हम लोग को ठाई ठाई, ठीक ना। तो अब चीनी हो या कोई भी हो, हमें सबसे अच्छे से पेश आना है कि भाई तुम जवाब दोगे तो हम भी जवाब देंगे। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो प्रथम परमाणु परीक्षण जो किया गया था 1974 में। कब किया गया था? 1974 में, और पोखरण में किया गया था, राजस्थान में। तो डेट आप पता कर लीजिए कब है, 18 मई 1974 या 20 मई 1974, 26 जून 1974 या 28 जून 1974। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि 7वां क्वेश्चन आता है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? देखिए ये सब जितने भी हैं ना, रेड क्रॉस, WTO, UNO, इस सभी को आप अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि सेमेस्टर 6 में जो है हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी मुझे लगता है ये सारा टॉपिक्स। तो इनकी संख्या कितनी है? 162, 163, 164 या 165। आठवां क्वेश्चन क्या है कि WTO की स्थापना कब हुई, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? WTO बाद में नाम पड़ा, इससे पहले इसका नाम था गेट, जनरल अग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। ठीक, थोड़ी सी मैं जानकारी देता हूँ। इसकी स्थापना कब की गई? 1195, 1196, 1197 या 1198। तो ये 1100 दे दिया है। 1100 के समय तो WTO का नामो निशान नहीं था दोस्त, इनके जो प्रिंट है वो मिस्टेक किया है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, चलिए हम चलते हैं, क्योंकि 1100 होगा ही नहीं, 1100 के समय तो अता पता नहीं था। ठीक, अमेरिका का अता पता नहीं था, तो ये सभी तो अलग की बातें हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूमंडलीकरण की शुरुआत भारत में कब हुई? भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, आप एक देश से दूसरे देश आसानी से आ जा सकते हैं। इसकी शुरुआत कभी 1991 में, मतलब अपने सामान दूसरे देशों में जाकर आप बेच सकते हैं, इसे ही भूमंडलीकरण कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। इसकी शुरुआत कभी 1991 से, 1992 से, 1993 से या 1994 से। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत के गृह मंत्री कौन थे, यानी कि जो होम मिनिस्टर थे वो कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिरोज गांधी? ये आपको बताना है, ये मुझे नहीं मालूम है। जो कुछ मुझे मालूम है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे एग्ज़ाम का जो पेपर है ये मेरे दोस्त का है, मैंने तो नहीं देखा है कि किसका आंसर क्या सही है क्या गलत, फिर भी मुझे जो आता है मैं आपको बताता जाऊँगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि बी नंबर में 1 का बी में आपको 5 अंक के 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी कि 10 मार्क्स। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त लेख निकला है, यानी कि छोटा सा एक नोट लिखना है। पहला क्या है, निजाम राजवंश के बारे में, निजाम राजवंश आप मालूम हो गए, रजवाड़ों, उन सभी के बारे में लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, जेपी आंदोलन के बारे में, जयप्रकाश जो आंदोलन चलाए थे उसके बारे में। तीसरा क्या है, बांग्लादेश का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो यह बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बांग्लादेश का निर्माण। कुत्ते भी भौंकने लगे यार। तो मैं थोड़ा फील्ड में आकर बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है ना, इसके लिए आप सभी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि गाँव का आदमी हो यार। उदारीकरण लिबरलाइजेशन की आप दे सकते हैं। बांग्लादेश निर्माण एक लिख सकते हैं, अच्छा टॉपिक है। और जेपी आंदोलन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति का प्रतिपादक कहा जा सकता है, समीक्षा करें। ठीक, तो कुत्ते भौंक रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं गांव से हूं और मेरे पास साधन नहीं है, फिर भी मैं जितना जुटा पा रहा हूं आपको दे रहा हूं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्या आपको इसका जवाब देना है कम से कम 6 पेज में। क्या जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति का प्रतिपादक कहा जा सकता है, समीक्षा करें। पंचशील के उद्देश्य एवं महत्वपूर्ण व्याख्या करें। पंचशील के उद्देश्य एवं महत्व की व्याख्या करें। पंचशील के उद्देश्य एवं महत्व की व्याख्या करें। चौथा क्वेश्चन क्या है कि गुट निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धि का व्याख्या करें। गुट निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों की व्याख्या करें। पांचवा क्वेश्चन क्या है, सभी 15 मार्क्स का है आपको और 6 पेज में इसका उत्तर आपको देना है। 1962 के भारत चीन युद्ध के परिणामों की व्याख्या करें। आपको जो भी दोस्त है ना, मतलब इतना इजी क्वेश्चन दिया है कि आप लोग उड़ा दीजिएगा। 1 घंटा अगर पढ़िएगा ना 1 महीना तक, तो आराम से सभी प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। 1975 के आपातकाल की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें कि किस कारण 1975 में आपातकाल इमरजेंसी लागू हुआ था। 7वां क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक उदारीकरण का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। 8वां क्वेश्चन क्या है कि भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसके महत्व की व्याख्या करें। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है और अंतिम क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है। परमाणु ऊर्जा पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इन सभी के बारे में आप डिटेल में लिख सकते हैं 6-6 पेज में और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन दोस्त कुत्ते भौंक रहे हैं, क्या करें। अब गांव में साधन नहीं है मेरे पास, वैसा कोई पर्सनल रूम नहीं है, जिसके कारण मैं आपको वीडियो जो है फील्ड में आकर बनाता हूँ और इसी कारण सभी चीज़ों को झेलना पड़ता है। आपसे ज़्यादा मैं झेलता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पढ़ाई हर हाल में करना है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस करें और अन्य दोस्तों को शेयर करें। आप बॉयज़ हो गर्ल्स हो, सभी को मेरे दोस्त का पुकारें, सर कोई ना कहें। थैंक यू।